रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैंने एक वीडियो में कहा था आपसे, अगर वो वीडियो आपको मिल गया होगा, सेकंड चैनल पे ही आया होगा, तारा योर गाइड टू लाइट पे। ये मैसेज कहता था कि एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर एंड रिजल्ट द वर्ड, यानी कि किसी चीज की बहुत ज्यादा जो है बड़ी एंडिंग हो रही है। अब ये मैसेज आपके लिए मेरे पास, यानी कि उस रीडिंग में आने से पहले ये चैनल मैसेज मेरे पास 4 दिन पहले से ही आया हुआ था। तो देखना ये है कि एंडिंग किस चीज़ की हो रही है, किस बात की हो रही है। और हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, ब्लैक मैजिक की बात करते हैं। तो आप सब पहली बार आए हैं, फिर से वापस आए हैं। आप सभी के यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों की प्रेज़ेंस के लिए। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है? तो इसको हम देखेंगे डायरेक्ट ही उस कार्ड से जो कि हमें ये बताएगा कि चल क्या रहा है। हुँ? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को ये क्यों जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लव स्टोरी वन्स अपॉन अ टाइम, बेस आपका ये मैसेज रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रेड लिपस्टिक स्टेन्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वॉचिंग, एंजॉयिंग द गॉसिप। ऊपर की लाइन को आप पढ़ लीजिएगा, इसे मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि यूट्यूब इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करता है। ओके, यहाँ पे लिखा है वॉचिंग SHIT गो डाउन। ठीक, एंजॉयिंग द गॉसिप। थैंक यू सो वेरी मच। एनवी, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम टू क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। क्या हमें इसी डेक का यूज करना चाहिए या हम किसी और डेक पे जाएं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सिर्फ देखूंगी, लेने हैं कि नहीं पता नहीं। इनसिक्योर, पेपर्स नहीं, इसमें से अब कार्ड नहीं लेने। बॉटम ऑफ द डेक है तांत्रिक SEX। तो किसी को यहाँ पे समझ में आ गया है कि उसकी एनर्जी में लगातार एनर्जी हार्वेस्टिंग हो रही है, यानी कि कोई लगातार इन सब चीजों को करके उससे एनर्जी खींच रहा है या खींच रही है, या किसी ने कोई ऐसी स्टोरी बनाई जो कि बहुत ही फेरी टेल वाली स्टोरी थी। अब इस स्टोरी में आपका आपका रोल यही है कि आपकी वजह से ये सारे भेद खुल रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपको उस नज़र से देख रहा है जिस नज़र से कोई खुद को दिखवाना चाहता था या दिखवाना चाहती थी। ठीक है? यानी कि यहाँ पे कोई आपकी एनर्जी को ड्रेन करके, आपकी एनर्जीज़ को लीच करके, आपका जो कॉपी कैट बन के कह लीजिए, आपकी उस एनर्जी को लगातार खींचने की कोशिश कर रहा था, या किसी ने की है। ठीक, या किसी ने की है। और कुछ लोगों के लिए अगर आपकी किसी के साथ वंस अपॉन अ लाइफ टाइम वाली लव स्टोरी थी, तो किसी ने बीच में थर्ड पार्टी बनकर उसको खराब किया है। ये किसी को लगता है कि आप उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी हैं। तो ये जो भी कहानी बनाई गई है आपके लिए, ये जो भी कहानी है जिसमें आपको कोई थर्ड पार्टी की नज़र से देख रहा है, पहली बात तो ये है कि ये इंसान खुद ही थर्ड पार्टी हो सकता है आपके किसी रिश्ते में, जहाँ पे इसने किसी को तांत्रिक SEX के जरिए अपने साथ प्रेम जाल में फँसाया या अपने साथ प्रेम जाल में लाया, और सब चीज़ों को उसने खराब होते हुए देखा। यानी कि इसने 2 लोगों का रिश्ता खराब किया, किसी तीसरे इंसान ने बीच में आके। ये इंसान आपके लिए कोई भी हो सकता है, ठीक है? एनवियस है ये इंसान, बहुत ज़्यादा एनवियस है आपके मेबी उस इंसान के दिल में होने से, या उस इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। ऐसा हो सकता है इस इंसान ने किसी और के साथ में तांत्रिक SEX किया, क्योंकि ये 2 एनर्जीज़ हैं जो कि लव स्टोरी की बात करती हैं और एक तांत्रिक SEX की बात करता है। यानी कि प्योरली बेस्ड है एक एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक, जहाँ पे SEX है तांत्रिक वाला, और जहाँ पे लव स्टोरी है वन्स अपॉन अ टाइम वाली। ठीक? कभी ऐसी लव स्टोरी थी। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि आपके साथ ये सब चीज़ें चाहता है या चाहती है। जज, शैडो एट्रीब्यूट में इनकी रिवर्स में ये कार्ड कहता है सिर्फ उस क्रिटिसिज्म को देना जो कि चीज़ों का विध्वंस कर सकता है, उसको खराब कर सकता है। अपने बिज़नेस का गलत यूज़ करना, लीगल और क्रिमिनल अथॉरिटी होगी। तो यहाँ पे कोई किसी को अपने साथ बहकाने या भड़काने की, या फिर अपने साथ किसी ने किसी को किसी जज को हो सकता है देखिए, ठीक? अगर ये जज नहीं है तो कोई आपको जज करे गलत तरीके से, इसके लिए किसी ने आप किसी ऐसे इंसान के ऊपर लगातार
ये एसईएक्स वाली एनर्जीज करी। देखिए ये एनर्जीज ना बहुत हैं, क्योंकि कोई चाहता है कि आप किसी तरह के एडिक्टिव पैटर्न में जाएं जो कि एसईएक्स से आता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी रीडिंग में एसईएक्स आता है, आ रहा है, आपके साथ ये मैसेजेस नहीं जा रहे हैं, यानी कि आपके मन में आ ही नहीं रहा है एसईएक्स का थॉट, कोई है ही नहीं, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिए और आप आगे लगातार बढ़ते रहिए। हीलर का कार्ड है रिवर्स में। ये कार्ड कहता है कि उन लोगों की मदद, हाँ, मदद करने के नाम पे दूसरे लोगों का लाभ उठाना और अपनी केयर करने में फेल हो जाना। ये रिवर्स में कार्ड है दोनों। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपके लिए हो सकता है जो कि अपने बिजनेस का, अपनी हीलिंग बिजनेस का गलत यूज करता है या करती है, और लोगों को अपने साथ इन सब चीजों में लेके जाता है हील करने के नाम पे। या फिर इस इंसान ने आपके खिलाफ किसी को किया, या फिर आपकी किसी लव स्टोरी में जहाँ कोई किसी से हील होने के लिए गया या हील होने के लिए गई और उससे अपनी बातें कही, उस इंसान ने इस चीज का मजा लिया कि कैसे सब चीजों को डिस्ट्रॉय किया जाता है। कुछ मामलों में ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, मेल या फीमेल में, जो कि लोगों के साथ में यही करता रहा है या यही करती रही है, यानी कि ये लोगों के बीच में रिश्ते बनाने के बजाय एज ए हीलर ये रिश्तों को तोड़ने में विश्वास रखता है या उनके चीजों को खराब करने में विश्वास रखता है या रखती है। दो कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड कहता है चाइल्ड मैजिकल लाइट एट्रीब्यूट में, कार्ड कहता है नहीं, ये कार्ड नहीं लेंगे। थैंक यू सो, अंदर से जो जिस चीज की फीलिंग नहीं आती वो काम नहीं करना चाहिए, है ना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थर्ड कार्ड का क्लैरिफिकेशन, एंजॉयिंग द गॉसिप। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, एंजॉयिंग द गॉसिप का क्लैरिफिकेशन। अगर वो वीडियो अभी तक आ गया होगा तो आपको वो वीडियो जो है उसका थंबनेल मैं यहाँ पे दे दूंगी सेकंड चैनल पे, अगर वो होगा तो। ठीक है, आ चुका होगा अगर तो। और अगर वो नहीं आया होगा तो वो इस रीडिंग के आसपास ही, या तो आ चुका होगा या फिर आएगा, यानी कि पहला दूसरा वीडियो ही होगा। और दूसरे चैनल के जो लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे शेडो एट्रीब्यूट में एक आर्ट कहता है एडिक्शन टू सेल्फ पिटी। तो यहाँ पे किसी ने किसी को ये चीजें बताई या समझाई कि भैया तुम अपने आप की आलोचना लगातार करते रहो, या फिर किसी ने किसी की ऐसी आलोचना करी जिससे कि वो एनवियस हो गया आपसे। तो इसने किसी, ये कोई ऐसा इंसान है मेल या फीमेल में जो कि प्रोफेशनली हीलिंग का काम करता है या लोगों को हील करने की बात करता है या करती है, लेकिन इस इंसान को दूसरे लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में मजा आता है। तो इस इंसान ने दूसरों की लाइफ को, यानी कि दो लोगों की लाइफ को खराब करने में और खत्म करने में अपना पूर्ण योगदान दिया है। और डेफिनेटली अगर यहाँ पे एसईएक्स की एनर्जीज हैं तो इसके पास जो भी पार्टनर कोई जाता होगा, जैसे कई लोग देखते हैं ना थर्ड पार्टी वाली रीडिंग, तो वो ऐसे लोगों के पास जैसे जाना उनका कि मेरे इस इंसान के साथ मेरा ये हो गया है, इसमें कोई थर्ड पार्टी आ गई है, कोई ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो गया है, मुझे इस इंसान को वापस लाना है, आप हीलिंग कर दो, आप जादू टोने कर दो, आप ये कर दो, आप वो कर दो, टाइप वाली एनर्जीज। तो उस टाइप वाली एनर्जीज के अंदर ये हुआ है कि इस इंसान की डेफिनेटली यहाँ पे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। और अगर आपको कोई भी इश्यू है मेंटल हेल्थ का, तो आपको उन लोगों से बात करनी है जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। टैरो कार्ड रीडर्स उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। जब आप अपनी समस्याओं के लिए आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे हेल्प मिल रही है मेरी मेंटल हेल्थ में, नहीं। आपको उन लोगों से बात करनी है जो कि साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, जो साइकिक साइकिक नहीं साइकियाट्रिस्ट हो जो होते हैं, जो बकायदा, यानी कि मनोवैज्ञानिक आप कह लीजिए, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं। आपको उनके पास जाना चाहिए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि वो पहले आपकी का जो नर्व सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है आपका, आपकी जो नसें हैं, उनको रिलैक्स करने का, उनको काम करने का काम करते हैं। और आपको अगर कोई वो मेडिकेशन में रखते हैं तो अगर आपको जरूरत होगी तो वो मेडिकेशन में रखेंगे, ये शर्म की बात नहीं है। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है जिसको लोग इग्नोर करते हैं। अपनी डिप्रेशन को, अपनी एंजाइटी को, अपनी चीजों को, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। जैसे आप अपने शरीर को सुंदर बनाते हैं, अपने मन और अपने दिमाग को भी सुंदर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लोग तो खराब कर ही रहे हैं। ठीक। विक्टिम का कार्ड है, देखिए है ना, सारे ही कार्ड रिवर्स में किस तरह से आए हैं। शेडो एट्रीब्यूट में, यानी कि रिवर्स में, एक कार्ड कहता है पॉजिटिव फीडबैक के लिए अपने आप को दया में दिखाना और विक्टिम प्ले करना, इन एबिलिटी टू मेंटेन पर्सनल बाउंड्रीज। वो चीजें होना जहां पर पर्सनल बाउंड्रीज नहीं होती। तो पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ में भी जादू टोनों से ये सब चीजें की हैं, और आपके साथ ये इंसान इतना एनवियस है, या मेल या फीमेल में, कि इस इंसान को लगातार ये सब चीजें करने का अभी भी शौक है। ठीक। ओह ओह, ठीक है, चाइल्ड ये कार्ड हम नहीं ले रहे हैं, ये नहीं लेंगे। ये कार्ड यहाँ से देख लेते हैं। आर्टिस्ट नहीं, इनमें से कोई भी कार्ड अपने लिए नहीं है।
इसलिए इसको एक बार शफल करके देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक कौन सा कार्ड दे रहे हैं तांत्रिक सीक्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिवली। तो इस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ किया था या किया है शायद लास्ट 5 ईयर से, वो सब चीजें एंड रिजल्ट में आ रही हैं। ये सारे ये भेद खुल रहे हैं इस इंसान के कि इस इंसान ने किसी को विक्टिम बनाया या फिर किसी के हार्ट की जो पूरी एनर्जीज होती है ना, उनको पुल कर लिया। जो इंसान इसके पास में गया था उसकी भी, और जो आप होंगे आपकी भी, यानी कि आपका कोई पर्सन किसी ऐसे इंसान के पास में गया था या ऐसे इंसान के साथ में जुड़ा था जो कि एसईएक्स करने में विश्वास रखता है अपने क्लाइंट्स के साथ में। यहाँ पे है डेमसल का कार्ड। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया कार्ड है। यहाँ पे सही आया है एकदम से शैडो एट्रीब्यूट में कार्ड। ऐसे नाइट का इंतजार करना जो कि आपकी मदद कर सके, और रोमांटिक इल्यूजन, किसी को रोमांस वाला भ्रम देना और उसे सिड्यूस करना, उसको अपनी तरफ आकर्षित करना तांत्रिक एसईएक्स के जरिए। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि जो इंसान आपके साथ कहीं रिलेशनशिप में था ना, या रिलेशनशिप में थी, इसको किसी ऐसे इंसान ने अपने साथ तांत्रिक एसईएक्स के जरिए अपने साथ ऐसा जोड़ के रखा या जोड़ के रखने की कोशिश की या जोड़ लिया, जहां पे ना आप हमेशा इस बात का इंतजार करते रहे कि मेरे लिए इस रिश्ते में कुछ होगा। ठीक। अगर आपके साथ ये ऐसा हुआ है कि आप किसी का इंतजार करते रहे, यानी कि आप एक वेटिंग पीरियड में थे, जहाँ पे आपको लगता था कि अब ये इंसान मुझे जवाब देगा, अब ये इंसान मेरे को मैसेज करेगा या करेगी, अब ये इंसान मेरी कॉल लेगा या लेगी, या अब ये इंसान मुझे टाइम देगा या देगी, कुछ ऐसी एनर्जीज। ठीक। तो आप हमेशा उस एनर्जी में रहे और ये इंसान जो है किसी और के साथ इन सब चीजों में लगा रहा या लगी रही। ठीक। तो और कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान जिसने आपको हील करने के नाम पे या अपने आप को हीलर साबित करने के नाम पे आपका मिसयूज या आपको एब्यूज। अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि सबके लिए ये रीडिंग एक जैसी नहीं हो सकती और मैसेजेस भी एक जैसे नहीं हो सकते। और जो ये वाला कार्ड है ना, ये दूसरे चैनल डेक का कार्ड है जिसमें स्पेल वर्क की एनर्जीज नहीं है। च- तो यहाँ स्पेल वर्क भी है, क्योंकि देखिए तांत्रिक एसईएक्स आया है, तो आप इंतजार में रहेंगे। ठीक। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? तो आपके ऊपर स्पेल वर्क करने की तैयारी है या तैयारी चल रही है या चल रहा है स्पेल वर्क? ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और आपको इसके साइन भी मिलते रहे। आपको कहीं न कहीं ये एहसास रहा कि ये जो पर्सन है ना, किसी और के साथ या तो इन्वॉल्व है या फिर इसकी कहीं और भी बातचीत है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 13 नंबर है यहाँ पे वैसे तो, लेकिन यहाँ पे द वर्ड का कार्ड है और ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, यानी कि ये कार्मिक एनर्जीज हैं। तो जो कर्मा आपके साथ में खराब किया गया था, डिसबैलेंस किया गया था, आपके साथ में खेल खेला गया था गंदा, उस गंदे कर्मा का यहाँ पे टर्न होने का, उस व्हील के टर्न होने का टाइम हो गया है। इसलिए अब यहाँ पे सब चीजें एक साथ आ रही हैं। बहुत सारी चीजों को आप खत्म होते हुए देखेंगे, बहुत सारी चीजों को आप खुलते हुए देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे। लेकिन मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, आप अपने अतीत के किसी भी इंसान के अच्छे या बुरे कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं है। ना ही आपको उनको सपोर्ट करना है, ना ही आपको उनको अपोज करना है। वो उनकी अपनी लाइफ है, उन्होंने जैसी जी, आपने अपनी लाइफ है जैसे जी। अगर आप अपने पास्ट के किसी भी इंसान के साथ में गुलामी करने की कोशिश करेंगे किसी भी प्रकार से, हर लेवल पे या किसी भी लेवल पे, तो आपके लिए वो चीज़ नुकसानदेह है। करना चाहे फिर भी तो वो आपकी इच्छा है। ये इंसान एनवियस भी है आपसे, कि इस इंसान को ये दिक्कत है आपसे कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, या आप अपने आपके लिए जो क्रिटिसिज्म होता है, आलोचनाएं होती हैं, उनको आप अपने सर पे नहीं चढ़ाते हैं। यूज हेलीकॉप्टर व्यू, यानी कि सभी सबसे ऊंची जगह से आपको सारी परिस्थितियों को देखना है। यानी कि जैसे कि मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप गली में होंगे, ग्राउंड फ्लोर पे होंगे, तो आप वैसे देखेंगे। अगर आप 100वीं मंजिल पे खड़े हैं, 1000वीं मंजिल पे खड़े हैं, होती तो होगी नहीं 1000वीं मंजिल, लेकिन नॉर्मली एक एग्जांपल दे रही हूँ। या आप हेलीकॉप्टर में बैठे होंगे तो आप एक बड़ा व्यू देख पाएंगे, बड़ी चीजें दूर तक देख पाएंगे। तो आपको उस व्यू का यूज करना है, क्योंकि आपके लिए चीजें टर्न हो रही हैं। 43 नंबर है यहाँ, 7 नंबर है देखिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप डिवाइनली गाइडेड हैं और डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी हैं, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। यानी कि ये जो गाइडेंस आपके लिए है, ये डिवाइन की तरफ से क्लियर मैसेज है कि आपके साथ में क्या है। अ स्मॉल चेंज दैट इम्प्रूव समथिंग, एडजस्टमेंट। तो अपनी लाइफ में जो एडजस्टमेंट्स आपने करने हैं उनको कीजिए, क्योंकि उनको करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। थोड़े थोड़े चेंजेस कीजिए,
ताकि जो भी लोग आपकी चीज़ें खराब करना चाहते हैं, वो उन चीज़ों को खराब ना करें। प्रे फॉर आंसर, तो यहाँ पे ये रिवर्स में है आपके लिए, तो आपकी लाइफ के अंदर आपको प्रेयर के आंसर ना मिले, उसके लिए ये लोग प्रेयर कर रहे हैं, पर दिक्कत की बात इन लोगों के लिए ये है कि आपको प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओनली आप यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड हैं। अब प्रेयर का समय आपके लिए खत्म हो चुका है। यानी कि आप प्रेयर कीजिए, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, लेकिन डिवाइन ऑलरेडी आपको मैसेजेस दे रहा है, इसलिए आपको अब जवाबों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको जवाबों के लिए कि मुझे जवाब मिले, मुझे सामने से क्लैरिटी मिले, मुझे लोग बताएँ कि क्या हो रहा है। अब ये चीज़ें अपने आप आपके सामने आपकी झोली में गिरेंगी या गिर रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो किसी ने बहुत तगड़ा धोखा दिया है आपको। पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट, तो आपके साथ में जो भी हुआ है उसको बड़े नजरिए से देखकर आपको चीजों को करने की जरूरत है। यहाँ पे ये 25 नंबर है, ये 14 नंबर है, ये 27 नंबर है। इन नंबरों का आपके लिए कोई महत्व हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच भाई। तो जब आप अपनी बात कहें या आप बात करें तो बड़ा दृष्टिकोण रखिएगा और दूर तक चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। चाहे वो आप अपने किसी पास्ट के इंसान से बात कर रहे हो, पहली बात तो कीजिएगा ही नहीं, आपको जरूरत नहीं है। ओके, 2 कार्ड हैं यहाँ पे, दोनों ही रिवर्स में हैं। चेंज इज़ हार्ड एट द फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। यानी कि जब बदलाव होता है ना, तो वो बीच में आपको शुरू में मुश्किल लगता है, बीच में लगता है अरे ये क्या रायता फैला लिया हमने अपने लिए, और लास्ट में जब एंड होता है, वो चीज़ें आपके लिए खूबसूरत होती हैं। पर ये रिवर्स में है कि आपको क्या चीज़ें बदलनी है, उसके लिए एक बड़ा दृष्टिकोण रखिए, हेलीकॉप्टर व्यू रखिए या बड़ी मंजिल वाला व्यू रखिए और छोटे चेंजेस कीजिए। तो आपको कुछ भी चीज़ में मेसी नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, आप उससे ही चीज़ों को बदलता हुआ देखेंगे। डील विद योर डार्क साइड फियर्स, तो आपकी लाइफ के अंदर आप अपनी चीज़ों को चेंज करते रहिए। आपको जो चीज़ें डराती हैं, ये जिन चीज़ों को करने से आप डरते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, अब वो सब चीज़ें आपके लिए छोटे-छोटे बदलाव करके करने का वक़्त है। यानी कि आप बदलाव देखेंगे, अब श्योर आप बदलाव देखेंगे, पक्का वाला आप बदलाव देखेंगे और फिज़िकल वर्ल्ड में आप बदलाव देखेंगे, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा कि अब ये जो समय है ना, ये चीज़ें और ख़त्म हो रही हैं और इस साल के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, बहुत सारी। चाहे आपको अगले साल कुछ चीज़ों का पता चले, लेकिन इस साल बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग एनर्जेटिकली हो चुकी है और हो रही है। जितना ज़्यादा ये लोग आपकी एनर्जी पर, मैंने पहले भी कहा था, जितना ज़्यादा ये आपके साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इन लोगों की लाइफ़ में होगा या फिर एनर्जेटिकली इतना डिस्ट्रक्शन होगा। आपको तो निकलना ही है चीज़ों से, लेकिन इनके लिए रायते फैल जाएँगे, तो ये आपके लिए रायता फैलाने की कोशिश करेंगे। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, आपको मिरेकल एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये चेंजेस अपने आप ही होंगे। यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, सॉल्ट बाथ से साधना, रिलीज नेगेटिविटी। तो आपको नेगेटिविटी यहाँ पे रिलीज करने की जरूरत है और आपकी लाइफ में अब आपको उन सब चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं जिनके पीछे आप अभी तक भाग रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड कहता है द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जैसे मैंने कहा, सब चीजें अपने आप होती जाएंगी। 42 नंबर है यहाँ पे। जो भी प्रोसेस चल रहा है डिवाइन का, डिवाइन वर्ड में, वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में स्पीड अप हो चुका है, आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए, रखिएगा, क्योंकि लोग आपको भटकाने और बहकाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ मैसेजेस और ले लेते हैं। डेक उठाया है तो यहाँ पर मैसेज छलक रहा है, पेनफुल एंडिंग्स विद टॉक्सिक एनर्जी, नो टू टॉक्सिक एनर्जी, फोकस्ड रहिए अपनी एनर्जीज पर। तो यहाँ पे पेनफुल एंडिंग हो रही है आपकी टॉक्सिक एनर्जी के साथ में, यानी कि पर्सन एनवियस है जो भी है आपकी एनर्जी से, इसलिए अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस आप करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो लोग भी आपकी तरफ ऐसे एक्स मैजिक भेज रहे हैं, स्पेल वर्क भेज रहे हैं, उनको भेजने दीजिए। अगर मान लीजिए कि 1% आपके ऊपर उनका असर भी हो जाता है, तो आपसे क्या कहा गया है, सॉल्ट बाथ, सेज, साधना, रिलीज नेगेटिविटी। तो आपको ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपका माइंडसेट इस बात से क्लियर है कि मैं इस इन चीज़ों में हूँ ही नहीं, तो आप उन चीज़ों में हैं ही नहीं। या फिर कोई इंसान आप में से कुछ लोगों के लिए अब एक एनर्जी यहाँ पे ऐसी है कि आपके साथ किसी ने इस तरह का वंस अपॉन अ लाइफ टाइम वाली जो स्टोरी चलाने की कोशिश करी और इसने आपके साथ में सिर्फ एससीएक्स के साथ रिलेशन जोड़े रखा, और ये इंसान जो भी था या थी, ये तांत्रिक एसईएक्स करता था या करती थी, यानी कि ये एनर्जी सकिंग वाला पर्सन था, एनर्जी सक कर लेता था दूसरों की या कर लेती थी। और इस इंसान को आपकी एनर्जी से एनवियस वाली एनर्जी है, यानी कि इस इंसान को आपकी एनर्जी अच्छी नहीं लगती।
या फिर आपकी एनर्जीज को खींच लेना इसको सही लगा या लगता है, और ये इंसान चाहता है या चाहती है कि आप दोबारा से इसी एनर्जीज में जाएं। ट्रांजिशन इज गोइंग ऑन। गॉड की पावर और गॉड की प्रेजेंस दोनों है आपके लिए, इसलिए अगर अभी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो ईश्वर से जुड़ा हुआ तो परेशान नहीं होना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या गाइड करना चाहते हैं? ठीक है, भी गाइडेंस है इस वाले डेक से मैसेजेस देने की। ये वीडियो छोटा बड़ा कैसे भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला था कि इस मैसेज को मैं वहाँ डिटेल में देखूंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं इस वंस अपॉन अ लाइफ टाइम वाली एनर्जीज के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइड के लिए। कम्युनिटी, तो ये इंसान आपकी कम्युनिटी का हिस्सा हो सकता है, ठीक, यानी कि आप इसे जानते हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव में। या इस इंसान ने आपके साथ जो है पारिवारिक रिश्ता टाइप वाला, यानी कि इसका आपके साथ पारिवारिक रिलेशन हस्बैंड वाइफ टाइप वाला था, ऐसा हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव में। रेड 16 कोर्टशिप का यहाँ पे मैसेज झांक रहा है। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव में। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव में। टॉयल एंड लेबर, तो इस इंसान ने आपकी एनर्जीज खींचकर आपको किसी तरह की उस परेशानी में रखा है जहां पर आप एक्स्ट्रा मेहनत करें, यानी कि चाहे वो रिश्ते में आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे थे, जैसे कि मैंने कहा कि आप इस इंसान का आप इंतजार ही कर रहे थे मैसेजेस का या चीजों का, और ये इंसान लगातार आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहा था या कर रही थी। पाथवे, तो आपका पाथवे क्लियर है यहाँ पे इस इंसान के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थर्ड कार्ड का क्लैरिफिकेशन, एंजॉयिंग द गॉसिप। तो इस इंसान ने अपने सामने आपको बिखरते हुए देखा है, ठीक, और कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जीज हैं कि आपने इस इंसान को अपनी सारी बातें कही और ये इंसान साइड में आपकी एनर्जीज को खींच रहा था या खींच रही थी या खिंचवा रहा था, खिंचवा रही थी, और ये उस गॉसिप को एंजॉय कर रहा था जो कि किसी रिश्ते के, किसी परिवार के टूटने से आता है। ठीक है, मैच्योर मैन है यहाँ पे, तो ये मैच्योर मैन हो सकता है जो कि गॉसिप कर रहा है यहाँ पर, या इस इंसान ने अपनी मैच्योरिटी नहीं दिखाई जो कि इसको दिखानी चाहिए थी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इस एनवियस एनर्जी के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं? तो ये कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा, क्योंकि जिस तरह से ये इंसान लाइब्रेरी के सामने बैठा है, इनकी लाइब्रेरीज के पीछे है, बुक्स हैं इसके पीछे, ग्लोब है इसके पीछे, तो वर्ल्ड वाइड इसकी एनर्जीज हो सकती हैं जहां पे ये इंसान जाता है या जाती है, यानी कि ये कोई ऐसा इंसान भी आपके लिए हो सकता है जो कि, जैसे यहाँ पे कार्ड है ना आपके लिए कि एडिक्शन टू सेल्फ पिटी, है ना, तो यहाँ पे इस इंसान के पास जाके लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो लोगों की काउंसलिंग करता है या उनको गाइड करता है। तो इस इंसान के सामने सारी चीजें गिरी हैं और इस इंसान ने आपको ना तो इन्फॉर्म किया, ना इस इंसान ने आपको बचाने की कोशिश की, और ना ही इस इंसान ने आपकी लाइफ की चीजें बेहतर बनाने के लिए किसी को सही गाइडेंस दी, और इस इंसान ने अपनी मैच्योरिटी का यूज नहीं किया। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एनवीएस एनर्जी के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑफिशियल पर्सन रिवर्स में, तो ये कोई ऑफिशियल पर्सन बनना चाहता था आपकी लाइफ में, ठीक, या फिर इस इंसान ने बहुत ज्यादा ऑफिशियली आपकी लाइफ में चीजें खराब की हैं, यानी कि कागजों पे आपकी चीजें खराब की। जज का कार्ड भी है यहाँ पे, तो अथॉरिटी का ये कोई पर्सन हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कम्युनिटी का क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। चाइल्ड है यहाँ पे। हम्म तो ये इंसान आपसे किसी तरह के बारे में बात करना चाहता है, ठीक है, किसी बच्चे के बारे में बात करना चाहता है या चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टॉयलेट लेबर का, तो इन आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान का कोई बच्चा हो सकता है जिसके बारे में ये आपसे बात करना चाहता है या चाहती है, और आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है इनमें से। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है रिवर्स में, तो ये आपको कोई मैसेज देना चाहता है, कोशिश कर रहा है ये इंसान लगातार आपसे कनेक्ट होने की या फिर किसी तरह से आप तक मैसेज पहुंचाने की, पर ये रिवर्स में है, ये इंसान इस मैसेज को आप तक नहीं पहुंचा पाएगा। इस इंसान के लिए आपसे कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी कि इस इंसान को
आपसे कम्युनिकेशन करना आसान नहीं लग रहा है या नहीं लगेगा, क्योंकि आप मैच्योर हैं। यहाँ पे कार्ड है डिस्पेयर का, जहाँ पे ये कहता है कि भैया नौकरी नहीं है। तो इस इंसान ने आपको चीज़ों के लिए तरसते हुए देखा है, ठीक? और ये वो इंसान है जिसकी वज़ह से और भी लोग जो हैं अपनी चीज़ों को तरसे हैं। इसकी ये चीज़ें ना एंडिंग की तरफ जा रही हैं। अगर इसका कोई बना-बनाया बिज़नेस है वो भी जाएगा, अगर इसका कोई ऑफ़िशियल काम है तो वो भी खत्म होगा या फिर हुआ है, या फिर इस इंसान ने और लोगों का भी देखा है, या फिर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि सबके लिए गैस एनर्जीज़ नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डीडी में। तो इसने, जैसे मैंने कहा ना, इसने अपने सामने कई लोगों को बर्बाद किया है या बर्बाद होते हुए देखा है या उनको एन्जॉय किया है। इतना एन्जॉय नहीं करना चाहिए। कोर्ट हाउस है यहाँ पर, ठीक है? आपकी ये एनर्जीज़ लगातार रिलीज़ हो रही हैं, यानी कि आपको विक्टिम बनाने की कोशिश हो रही थी या हो रही है। कोई ऑफ़िशियली आपको विक्टिम यहाँ पे बनाना चाहता है, या फिर कोई ऑफ़िशियल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एनवियस है आपकी एनर्जी से। अब ये ऑफ़िशियल पर्सन ऑफ़िशियली कोई हो सकता है, कोर्ट वग़ैरह में, पुलिस में, इसमें उसमें, ठीक? क्योंकि जज भी है, कोर्ट हाउस भी है। या फिर ये कोई ऐसा पर्सन आपके लिए हो सकता है या हो सकती है जो आपकी लाइफ में ऑफिशियल होने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी या कर सकता है। मैसेज टू कंसर्न है यहाँ रिवर्स में, तो ये इंसान आपको चिंता देने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि मैंने कहा, ये आपको चिंता देने के लिए कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, और वो मैसेज आप तक नहीं आएगा, क्योंकि जिन चीजों को ये इंसान भटकाने की कोशिश कर रहा था उनके रास्ते से, वो चीजें सारी सही दिशा में जा रही हैं। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन, और चीजें सब एंडिंग की तरफ जा रही हैं। तो इसने आपको किसी तरह के कोर्ट केस में या विक्टिमहुड में फँसाने की कोशिश की है कि आपकी वज़ह से ये सब हो रहा है, या आपकी वज़ह से सब चीज़ें खराब हो रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई पास्ट का इंसान आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता है, तो हेक्स की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। ड्रीम स्टेट डिसेप्शन, तो ये आपको ड्रीम में कहीं न कहीं डिसेप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे कुछ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लॉयल नहीं है। किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर ये सब चीज़ें इनके साथ चल रही हैं, इसलिए आपकी तरफ एसईएक्स की एनर्जी भेजी जा रही हैं, ताकि आपकी एनर्जीज़ को खींचकर ये अपने आप को ऑफ़िशियली इनोसेंट प्रूव कर सके, क्योंकि आपकी एनर्जी इनोसेंस वाली होंगी। तो आपकी लाइट में खुद को दिखा सके कोर्ट को या लोगों को, इसलिए आपकी एनर्जीज़ को लगातार खींचा जा रहा होगा या खिंचवाया जा रहा होगा। एनर्जीज़ को कॉल बैक कीजिए अभी के अभी, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं आप? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। शायद इससे ज़्यादा और कार्ड नहीं लूँगी मैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है हेटफुल, बिटर, इग्नोर, ट्रिगर। तो ये लोग ट्रिगर हैं आपकी एनर्जी से लगातार। आप स्टेबल रहिए, स्टबर्न है ये लोग, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ों को कीजिए और स्टबर्न रहिए अपनी एनर्जीज़ में आप भी। यहाँ पे अल्फ़ाबेट है आपके लिए IAKSW। एक्स ये आपका कोई पर्सन हो सकता है, ट्रिप या हो सकती है एक्स फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकता है, कोई पार्टनर, कोई कोवर्कर, कोई आपका टीचर, मेंटर, कोई भी हो सकता है। ट्राइंग टू मेक यू नीड देम, तो आपको इनकी ज़रूरत महसूस हो, ये चीज़ करने की इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है या आपको गिराने के लिए। बहुत सारे ग्रेवयार्ड मैजिक किए गए हैं, यानी कि आपकी चीज़ों की एंडिंग करके, यानी कि यहाँ पे ऑफ़िशियली भी आपकी चीज़ों को एंड करने की कोशिश की है, जहाँ पर आपको किसी चीज़ में फँसाया जा सके, क्योंकि ये पर्सन, जो भी ये पर्सन है, ये एनवियस है आपकी लाइट से या आपकी एनर्जी से, आपके नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंसेस से, डिवाइन के साथ आपके कनेक्शन से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? और फेक टीयर्स, तो ये इंसान आपके साथ फेक टीयर्स बहाता था या बहाने की कोशिश कर सकता है। जो भी ये इंसान है, ये आपको ऐसे एनर्जीज़ भी भेजने की कोशिश कर सकता है, जहाँ पे ये आपको ऐसे मैसेज दे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, मेरी कहानी में ऐसा हुआ, आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ कर सकते हैं। इस इंसान को लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, या तो आप इसके साथ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या इस इंसान को आप आसरा दे सकते हैं, या फिर इस इंसान की पैसे से मदद कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? आपको ये बात याद रखनी है, आप सुन भी नहीं सकते, आप कनेक्ट भी नहीं हो सकते, आपको ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पे देखिए मैसेज है गॉड्स प्रेजेंस का। यू चूज़ टू लव योरसेल्फ, आप यू चोज़ टू लव योरसेल्फ, तो आपने अपने आप से प्यार करना चूज़ किया था और वही आपको करना है, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं, ठीक? यहाँ पर आपके लिए मैसेज है पर्पस, विज़न, सेल्फ मास्टरी, तो अपनी एनर्जीज़ पर आपने बहुत ज़्यादा मास्टरी कर ली है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस है, इसलिए आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन लोगों ने आपको लगातार अपनी ज़रूरत जो है महसूस करवाने की कोशिश की थी या फिर की है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डूइंग। स्टे अवे, नो बाउंड्रीज, एसईएक्स की एनर्जीज हैं भैया, यहाँ पे फिर से एसईएक्स एडिक्शन है यहाँ पे। दे कांट से नो, तो ये लोग नो नहीं बोल सकते हैं, इसलिए आपको इन लोगों से दूर रहना है, क्योंकि ये फेक टीयर बहाकर आपके जीवन में वापस आने की कोशिश कोई इंसान करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। AEC 8 तो है यहाँ पे भैया
बहुत स्ट्रांग है, यानी कि ये हो सकता है किसी के नाम में दोबारा ये आता हो, किसी के फर्स्ट या मिडल नेम में हो, लास्ट नेम में हो, देख लीजिएगा। एईसी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेटली आपकी ना अबंडेंस को यहाँ पे खराब करने की कोशिश हो रही है, और आपको बिटर जो एक्सपीरियंसेस हैं वो देने की कोशिश हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड कहता है लैक्स कंपैशन, डील्स इन द डार्कनेस। तो ये कोई डॉक्टर डॉक्टर है, देखिए यहाँ पे हीलर है, यहाँ पे डॉक्टर है। तो ये कोई डॉक्टर हो सकता है, या इस इंसान के नाम के आगे डॉक्टर लगता हो, या फिर इस इंसान ने ऐसी पढ़ाइयाँ कर रखी हो जो कि इसको डॉक्टर कहा जाता हो। 1970 से 1990 की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो इस इंसान में कंपैशन नहीं है, तो ये बहुत ही प्रोफेशनल इंसान है जो कि लोगों के साथ ये सब चीजें करता रहा है या करती रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। कई बार जैसे मैंने आपसे कहा, क्योंकि अगर ये 1970 से 1990 की एनर्जीज़ हैं, तो आपसे ये इंसान बहुत बड़ा हो सकता है एज में। जो भी लोग आपके ऊपर करने वाले हैं, इनके साथ में आपका एज गैप है। और जब इस तरह के लोग होते हैं ना, तो ये अपना कंपैरिज़न करते हैं आपसे और चाहते हैं कि आप अपनी चीज़ों को बेहतर होते ना देखें। या फिर ये हो जाता है कि मैंने तो इतनी पढ़ाई करी है, या फिर मैं इतने सालों से इन चीज़ों के अंदर हूँ, मैंने इसको देखा है, मैंने मैंने वो अनुभव किया है, इसका कनेक्शन क्यों ऐसा डिवाइन के साथ है? चाहे आप मेल हैं या फीमेल, इसको ईश्वर ऐसे क्यों करता है? अरे भैया, पिछले जन्मों का भी तो कुछ होगा, और फिर उस इंसान की कुछ अपनी सोच भी तो होगी, तो उसकी सोच बदल दो। पिछले जन्म के जो कर्म है उसके वो उसके ब्लॉक कर दो, डिवाइन से उसका कनेक्शन ब्लॉक कर दो। ये सब करके क्या मिला? ये सब करके ये मिला कि एवरीथिंग इज़ कमिंग टुगेदर एंड रिजल्ट द प्रोसेस इज़ स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। सही दिशा में सब चीज़ें जा रही हैं और जाएँगी, और उनको जाना ही होगा, क्योंकि जब तक सही दिशा में सारी चीज़ें नहीं जाएँगी, तब तक चीज़ें अंत नहीं होंगी, क्योंकि उनको अंत तो सही दिशा में जाकर ही होना है, और वही होगा। इसलिए होगा, या इसलिए होना है क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है, गॉड की प्रेजेंस है यहाँ पे। अगर आप ये चाहते हैं कि ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन वैसा हो जैसा किसी को देखकर आपको जलन होती हो, या फिर आप ये सोचते हो कंपैरिजन करके, या कोई भी सोचता हो तुलना करके कि मेरा ईश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है, ईश्वर मेरी नहीं सुनता है, तो हमें अपने पे मेहनत करनी है, हमें दूसरों को ब्लॉक नहीं करना है। हमें दूसरों की चीजें नहीं खींचनी, क्योंकि फिर कट जाएगा कनेक्शन, और नीचे गिर जाएंगे, और नीचे गिर जाएंगे, और कितना गिरेंगे भैया? गिरने की भी तो एक लिमिट होती है, कहीं तो रुकोगे भाई। लेकिन मे बी इस इंसान ने सारी ज़िंदगी जो भी लोगों का डिवाइन के साथ कनेक्शन था वो काटा है, और उनकी चीज़ें खराब होते हुए इस इंसान ने अपनी आँखों से देखी हैं, और ये आपके लिए भी वही चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था, या फिर कर रहा है, या कर रही है। ठीक। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो ये इंसान आराम से बैठ के चीज़ों को खत्म होते हुए लोगों की लाइफ में देख रहा था या देख रही थी। इस इंसान की लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें अब जो है डिवाइन कोर्ट से डिसीजंस लेके आ रही हैं। स्टे द कोर्स, पैनिक नहीं होना है। आपके सामने कोई मैसेज आए, कोई ईमेल आए, कोई लोग आएँ, कोर्ट हाउस की एनर्जीज़ हो, पुलिस हो, जज हो, कुछ भी हो। आप गलत रास्ते पे नहीं हैं, इसलिए पैनिक नहीं होना है। आपके जीवन में उतार-चढ़ाव जो भी हैं वो सिर्फ़ आपको अनुभव देने के लिए हैं। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं भैया आगे बढ़ो। कोई टेंशन नहीं है तुम्हें। इसलिए टेंशन नहीं है, इसलिए आपको टेंशन देने की कोशिश करेंगे। इंक्रीज़ योर नॉलेज। आपके लिए जो पढ़ाई है अवसर लेकर आती है, कोई कोर्स कीजिए, कोई किताब पढ़िए, कोई मेंटर ढूँढिए, ताकि वो आपकी सोल के साथ में कनेक्ट हो सके। योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का वक़्त है आपके लिए, और आगे बढ़िए ताकि आप हाई जो एनर्जीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट हो सकें। इट्स टाइम टू प्ले। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ को लेके चिंता कर रहे हैं, कुछ ऐसे अनुभवों को देखिए जो कि आपको आनंद प्रदान कर सके। ठीक है फैमिली, देखिएगा ये मैसेजेस किस तरह से जाते हैं आपके लिए। ये चीज़ें आपके सामने बहुत जल्दी आएँगी, अगर इस साल भी नहीं आई तो अगले साल आएँगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आपके सामने ज़रूर आएगा जो कि आपको ये कहेगा कि हाँ, ऐसी चीज़ें अंत हो रही हैं, या इस इंसान ने मेरे लिए ये सब चीज़ें खराब की थी और इसकी सोच कैसी थी। कुछ चीज़ें आपको दुःख दे सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको दुःख दे सकती हैं, इसलिए अपने मेंटल स्टेट को आपको अभी से सँभाल के रखना होगा। और साथ ही साथ आपको आप जितने भी लोगों को जानते हैं ना, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, उनको याद कीजिए एक बार कि आपके अतीत में ऐसे कौन-कौन से लोग थे जिनको आपने छोड़ दिया आपके पास्ट में, ठीक? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई पास्ट का पर्सन हो, ये ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो किसी और से, आपके पास्ट के किसी और जगह से, किसी ऑफ़िस से, किसी कॉलेज से, किसी स्कूल से, किसी सेंटर से, किसी फ्रेंड्स से, किसी माँ-बाप की एनर्जी से, भाई-बहन की एनर्जी से, उनके लोगों की एनर्जी से, उनके जानने वालों की एनर्जी से जुड़ा हुआ हो, ये जुड़ी हुई हो। आपके लिए भी कोई मेंटर टीचर इस टाइप का इंसान हो सकता है, ये हो सकती है। आपको बेसिकली क्या करने के लिए कह रही हूँ मैं, आप सबके बारे में सोचिए, जिनको भी आप जितना अच्छा समझते थे या समझते हैं, और आप ये मानिए कि ये इंसान मेरे साथ बुरे से बुरा कर सकता है, तो मुझे क्या लगेगा? किसने मेरे साथ बुरे से बुरा क्या किया होगा? सोचिए उसके बारे में,
और उसको वहीं पे कहिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ या मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब जिनको ये कहना है कि मुझे माफ़ नहीं करना है, तो भैया सारी ज़िंदगी आप इस बात को कहें कि मैं डिवाइन के साथ कनेक्टेड हूँ या फिर मैं अपने आप को हील कर रहा हूँ, नहीं आप हील नहीं है। जैसे ही आपके मुँह से ये शब्द निकलता है कि मुझे माफ़ नहीं करना है, मैं क्यों माफ़ करूँ? मैं तो हाँ, मुझे यही भुगतना है, मुझे यही चीज़ें करनी है, मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं तो ऐसे ही करूँगी, तो आप हील नहीं हैं। तो आप ऐसे लोगों के लिए चूँकि आपको ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन में, विध्वंस में रख रहे थे या रख रहे हैं या रखना चाहते हैं या आपकी लाइफ़ को ख़राब करना चाहते थे, करना चाहते हैं और करना चाहते रहेंगे क्योंकि एनर्जी तो नहीं उनकी चेंज होगी, उनका नेचर ही जिसका नेचर ही विध्वंस करना है, वो जब तक अपने ऊपर काम करना चूज़ नहीं करेगा या करेगी, वो चीज़ें नहीं बदल सकती और सिर्फ़ चूज़ नहीं करना है कि आपने चुना अपने लिए कि हाँ पे मुझे सही रहना है। उस चुनने को फिर उस वक़्त भी चुनना है जिस वक़्त आपके लिए वो चीज़ें चुननी मुश्किल हों। यानी कि अगर आप ये कहते हैं मुझे किसी की बर्बादी नहीं करनी है और फिर आपको गुस्सा आता है, आपको एंग्ज़ायटी आती है, आपको उस पे इरिटेशन होता है, आपके अंदर जेलसी आ जाती है, आप कहते हैं बस सब भाड़ में गया, मैं तो इसको बर्बाद करूँगा या करूँगी। उस वक़्त भी आपको ये चूज़ करना है कि नहीं ये मेरा गलत थॉट है, मैं अपने आप को गलत दिशा में ले जा रहा था, ये ले जा रहा हूँ, ये ले जाऊँगा, ये ले जाऊँगी और मुझे वापस आना है क्योंकि इसकी वज़ह से मैं अपने आप को क्यों जलाऊँ? इसकी वज़ह से मैं अपने आप को क्यों पीड़ित करूँ? इसकी वज़ह से क्यों मैं अपने माइंडसेट को विक्टिमहुड में लेके जाऊँ? क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मैं माफ़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मुझे बदला लेना है, मैं उसका ये कर दूँगा, मैं उसका वो कर दूँगी। जब आप लोग ये कहते हैं या सुनते हैं, समझते हैं तो उस वक़्त आप खुद को ये कह रहे होते हैं, अपनी आत्मा को ये कह रहे होते हैं, मुझे हील नहीं होना, मुझे तुम्हें पीड़ित रखना है, मैं तुम्हें पीड़ा दूँगा, मैं तुम्हें पीड़ा दूँगी। क्योंकि मैं तुम्हें पीड़ित देखना ही चूज़ कर रहा हूँ, ये चूज़ कर रही हूँ, तब आप उस इंसान के लिए नहीं चुन रहे हैं, तब आप अपने लिए चुन रहे हैं क्योंकि आपकी सोल को अंदर से मुक्ति ही चाहिए, मोक्ष ही चाहिए या अपनी जर्नी में अनुभव और वो चीज़ें चाहिए जो कि उसे आगे बढ़ाएँ। उसको उस जगह स्टक नहीं होना है और जो लोग स्टक होने वाली बात करते हैं, वो हमेशा 3D आयाम के अंदर ही रहने वाले हैं। अब ये चूज़ आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी आत्मा के साथ क्योंकि आपकी आत्मा की ज़िम्मेदारी आपकी ही है। आप जो डिसीज़न ले रहे हो ना भाई कि अपनी फ्री विल से कि मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसी एडिक्शन में पड़ना है या नहीं पड़ना है, मुझे लोगों के साथ कनेक्ट होना है कि नहीं होना है, मुझे किसी की बर्बादी में खुश होना है कि नहीं होना है, सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। ये सब आपकी चॉइसेस हैं। ये ईश्वर ने आपको दिया है, ये फ्री विल है आपकी। जो लोग कर्मा को नहीं मानते वो अपने आप को एक भ्रम में रखते हैं और दूसरों को भी भ्रम में रखने के लिए कहते हैं कि भैया मत देखो कर्मा को मत देखो है ही नहीं क्योंकि वो लोग उसका सामना नहीं करना चाहते वो लोग उस पर काम नहीं करना चाहते इसलिए उनके लिए कह देना बड़ा आसान है कर्म जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया ऐसे नहीं बनती भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्मों के ऊपर इतना बड़ा गीता का उपदेश नहीं दिया होता अगर कर्म नहीं होते तो क्योंकि अगर आप कर्मों को झुठला रहे हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को भी झुठला रहे हैं फिर आप अपने आप को उस धर्म से जुड़ा हुआ तो कह ही नहीं सकते कैसे कह सकते हैं अपने आप के मन में ये डाल देना या फिर ये कह देना कि नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर अगर श्री कृष्ण जी के उपदेशों को झूठा सिद्ध किया जा रहा है कि भैया नहीं ऐसा नहीं होता जिसमें गीता पूरी तरह से कर्मों पे आधारित है, गीता के जितने भी श्लोक हैं, है ना? इन्हीं चीज़ों पे आधारित है कि कर्मों की क्या खेल होते हैं। तो फिर हनुमान जी को भी झुठला रहे हैं क्योंकि हनुमान जी तो उसी रथ की जो पताका थी, ध्वजा थी, उस पे बैठे थे। तो बहुत सब चीज़ों को झुठला रहे हैं लोग जो ये कहते हैं कि कर्मा नहीं है। इसलिए जो ये कहता है कर्मा नहीं है, उसके लिए समझ के चलिए कि उसको अपने आप को हील नहीं करना है। उसको सिर्फ़ विध्वंस करने का ही शौक है या फिर उसको चीज़ों को बाद में अपने हिसाब से करना होगा जब उसको ओके लगेगा। लेकिन आप जो सुन रहे हैं, अगर आप इस रीडिंग को यहाँ तक सुन रहे हैं, मेरी बात को यहाँ तक सुन रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अंदर से सबको माफ़ करके खुद को हील करें और सब चीज़ों को लेट गो करें, जाने दें और अपने आप को हील करना चूज़ करें। इसलिए उन सब लोगों को देखिए और ये समझिए कि आप ये मान के चलिए कि सभी लोगों ने आपको धोखा दिया। चाहे वो कोई बच्चा था, कोई बूढ़ा था, जाना था, अनजाना था, जितने भी लोगों को आप अपने अतीत में जानते थे कि अभी भी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं करती, कि वो मुझे धोखा दे सकते हैं, इनमें से कोई भी धोखेबाज निकल सकता है। ठीक? जब आप ये मान के चलेंगे ना, तो आपको जब कोई धोखेबाज निकलेगा या किसी की कहानी पता चलेगी, तो आपको दुःख कम होगा। बुरे से बुरा सोच लो कि हाँ, इस इंसान ने क्या होगा, अब क्या करना है मुझे? मुझे माफ़ करना है भैया, मुझे तुम्हारी एनर्जी में अपने आप को पीड़ित नहीं करना, अपने आप को दुःख नहीं पहुँचाना। क्यों दुःख पहुँचाना चाहते हो अपने आप को बार-बार, बार-बार, बार-बार? बहुत दुःख होता है मुझे जब कोई कमेंट बॉक्स में लिखता है कि मुझे ये बदला लेना है, मुझे ये करना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ़ एक यही है कि आप ये कह रहे हैं मुझे अपने आप को पीड़ित रखना है क्योंकि वो इंसान मेरे लिए बहुत मैटर करता है। वो इंसान मेरे लिए ना बहुत ज़रूरी है। ये आप अपने आप को बताते हैं फिर।
यानी कि जो लोग भी आपको पीड़ित करना चूज़ कर रहे हैं, उनके लिए आप बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसलिए वो आपको पीड़ित करना चूज़ करते हैं। चाहे उनको आपकी एनर्जीज़ चाहिए हो, चाहे उनको आपका रोमांस चाहिए हो, आपका एसीएक्स चाहिए हो, चाहे आपका जो आप उनको आपकी एनर्जी से वो प्रोटेक्ट होते थे, वो चाहिए हो, चाहे आपके द्वारा उनको धन चाहिए हो, आप इम्पोर्टेंट हैं उनकी लाइफ में। समझो अपनी इम्पोर्टेंस को। इसलिए आपकी बातें हैं, इसलिए आपके ऊपर स्पेल वर्क है क्योंकि आप ख़ास हैं। अपने आप को आम मत बनाओ। मैंगो नहीं, आम आदमी, मैंगो मैन मत बनाओ अपने आप को। आप स्पेशल हो, ठीक है? जो चीज़ें रेज़ोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना, अपने प्रोटेक्शन को क्लेम करना नहीं भूलना है। ईश्वर की प्रेज़ेंस आपके साथ में है, अगर आप उनको मानते हैं तो। नहीं मानते हैं तो भैया आप किस चीज़ को मानते हैं वो आप ही देखो, क्योंकि मैं तो ईश्वर को ही मानती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गंदे बच्चों, सब्सक्राइब कर लेना अच्छे बच्चे बन के, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच फैमिली, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।